सूबाई दारुल हुकूमत के वज़ाफ़ती इलाके धुंध की लपेट में आ गए। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। ड्राइवर गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तेज़ रफ्तारी से गुरेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। शहर में चलने वाली हल्की ठंडी हवा से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला अबर आलूद रहेगा। सुबह के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान है। शहर में नमूनिया का मर्ज खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। सुबह भर में नमूनिया एक ही दिन में 11 बच्चों की जान ले गया। शहर में 180 नए केसेस भी सामने आ गए। बागों के शहर को स्मोक से निजात न मिल सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया है। शहर की फ़िज़ा इंसानी सेहत के लिए मज़रे सेहत करार। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने का मशवरा। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। वादों और दावों की सियासत शुरू हो गई। मुखालिफिन पर तंज तनकीद और लफ्जी गोलाबारी। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई। जलसों रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स ने इलेक्शन का माहौल बना दिया। मुस्लिम लीग नून की लाहौर में इंतखाबी रैली। सिक्योरिटी इदारों ने मियां नवाज शरीफ को गाड़ी से बाहर ना निकलने दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को SOPs के तहत रैली निकालने की इजाज़त दी गई। कायद नून लीग ने कारकुनों को देखकर गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाया। मरियम नवाज ने रोक दिया। हज़ारों की तादाद के अंदर लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं और एक वालहाना इस्तकबाल किया है। हर छत से, हर बालकोनी से जो है गुलपाशी की गई है, आतिशबाजी हुई है और लोगों ने जो है इज़हार यकजहती किया है। तो ये मनाजर लाहौर की तारीख़ के मैं समझता हूँ कि ऐसे मनाजर हैं कि कैमरे की आँख ने किसी और सियासी पार्टी को ऐसा मंजर और ऐसा वार्म वेलकम कभी नसीब नहीं हुआ। लाहौर के अवाम मियां नवाज शरीफ से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि रैली इंतहाई कामयाब रही। सीनियर लीगी रहनुमाओं मियां मरगूब और सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ ने कहा कि 25 जनवरी को PP 173 में रैली निकालेंगे। ये जबर आपको पता है 2018 और उससे पहले शुरू हुआ था। मियां साहब को हमेशा लोगों में आने से रोका गया है और आज आपने देखा कि मियां साहब लोग, हम जो हैं 28 मई वाले लोग हैं, ये लोगों के मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ से। तख्ते लाहौर की जंग शहर का सियासी पारा हाय। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के भी लाहौर में डेरे। साबिक सदर मुमलिकत ने सीनियर PP रहनुमाओं को भी तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो की NA 127 की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद को सोचती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अमान मानती है। अगर हुकूमत की इमानत बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मिलते हैं तो वो पाकिस्तान भर में कम से कम 30 लाख घर और मालिकाना हुकूक पाकिस्तान की हकदार और को दिलवाएंगे। जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। बिलावल भुट्टो को इख्तदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी का ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल आपके हकूक़ के लिए लड़ सकें। NA 127 का मार्का कच्चा जेल रोड भी पीपल्स पार्टी का ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन। आसिफा भुट्टो जरदारी, सीनियर रहनुमा पलवशा खान और मुनव्वर अंजुम समेत ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। NA 117 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का उम्मीदवार PP 145 समीउल्लाह खान के हमरा दौरा। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और बकरों का सदका दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्क को हकीकी मानों में बहरानों का सामना है। सबको मिलकर किरदार अदा करना है।
IPP रहनुमा ओन चौधरी की NA 128 में बड़ी कामयाबी। PP 169 से साबिक चेयरमैन और काउंसलर्स का ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान। नजफ कॉलोनी वहदत रोड पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ओन चौधरी ने कहा हल्के के तमाम मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सियासत में शाइस्तगी की जगह गालम गलोच के कल्चर ने ले ली है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं यूथ के मुकद्दर में नहीं लिखा कि वो पढ़ लिख कर बैरून मुल्क जाए। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंकते। जमात इस्लामी की ठोकर न्याज बेग में कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार NA 126, अमीरुल अजीम उम्मीदवार PP 168 मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद की खसूस शिरकत। अहले इलाका से तराजू को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। पंजाब असम्बली के लिए टिकटों की तकसीम। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी। 5% नशस्तों पर खवातीन को टिकट देने की शर्त पर अमल न किया। नून लीग ने 15 की बजाय 4 और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 9 खवातीन को टिकट जारी किया। आम इंतखाबात के लिए कितने होंगे अखराजात, लाहौर रंग सामने ले आया सारी तफसीलात। पंजाब में 8 अरब 77 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च होंगे। पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए जारी कर दिए। आम इंतखाबात में असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी सूबे भर में 12 फरवरी तक नाफिज रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और कंटोनमेंट बोर्ड के तरक्याती फंड्स मंजूर कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चारों सूबों और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स इलेक्शन मुकम्मल होने तक जारी नहीं हो सकेंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर निपटाएंगे, नई स्कीम का इजरा या टेंडर जारी ना करें। लाहौर बार एसोसिएशन का आज से तमाम अदालतों को बंद करने का ऐलान। सिविल कोर्ट के तकसीम के मामले पर वकला का कहना है आज से किसी भी जज को अदालतों में नहीं बैठने दिया जाएगा। 10 दिन तक मार्किंग ब्रांचेस बंद रखने की धमकी भी दे दी गई। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग का आसार। लेस्को मुलाजमिन में तकनीकी तरीकों से सारिफिन को लूटने लगे। शाहपुर, बागबानपुरा, रायवंड, बाटापुर और वाहगा डिवीजन सरफहरिस्त। सेक्रेटरी पावर डिवीजन और नेपरा के नोटिस भी सारिफिन की मुश्किलात कम ना कर सके। LDA में घोस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स का इंकशाफ। मुख्तलिफ दफातर में गार्ड्स अफसरों की मिली भगत से तैनात किए गए। गार्ड्स की नफरी इंतहाई कम मगर अदायगियाँ पूरी की जा रही हैं। LDA सिटी, LDA एवेन्यू, 4 सिविक सेंटर, टाउनशिप में कागजी तैनाती की है। निगरान वज़ीर हाउसिंग और कमिश्नर लाहौर का जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। अमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर और बंद रोड मंसूबे का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA असरार सईद और मुतलका डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। सैयद असफर अली की मंसूबे की रफ्तार में तेजी लाने की हिदायत। लाहौर पुलिस की DIG एडमिनिस्ट्रेशन की नई सीट पर पहली तैनाती। मुंतजर मेहदी को DIG एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर लगा दिया। आतिफ नज़ीर को SPNT लाहौर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर पुलिस के एहलकारों के लिए अच्छी खबर। पुलिस एहलकारों को नई यूनिफॉर्म और फील्ड कैप मिलेंगी। CPO चोंग ने नई वर्दियों और फील्ड कैप की फराहमी का आगाज भी कर दिया। पंजाब पुलिस के अहदेदार अब बनेंगे फनकार। पंजाब पुलिस में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। IG ने फनकार नासलाहियत के मालिक एहलकारों की तफसीलात तलब करनी। AIG ऑपरेशंस ने मुतालिका अफसरों को मरासला भेज दिया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए तमाम बैनुल मकातिब तकरीरी मुकाबले। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान की खुसूसी शिरकत। तलबा ने मुनफरिद अंदाज से तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया। लाहौर प्रेस क्लब में प्लॉटों की तकसीम के हवाले से एहतजाज मुजाहरा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा ये लोग हमें तकसीम करना चाहते हैं।
काउंसिल मेंबर के अलावा कोई भी प्लॉट का हकदार नहीं। सदर लाहौर प्रेस क्लब ने निगरान हुकूमत को फैसले पर नजरसानी के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाह खावर ने कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी का चार्ज संभाल लिया। नामजद चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन नकवी फिलहाल बतौर मेंबर गवर्निंग बोर्ड का काम करेंगे। खावर शाह पीसीबी के इंतखाबात तक कायम मकाम चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में जहांजेब नज़ीर और सखी सरवर फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और शुजात अली ने फतह समेटी।